I am Viren Kumar and welcome to my YouTube channel डिजिटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक नया टॉपिक और एक नया टॉपिक के साथ साथ में एक नया सब्जेक्ट और एक सीक्वेंस वाइज लेकर आए हैं। और ये जो आपके पास है नया, जिसको हम बोलते हैं, क्या है ये, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, और इस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, नेचर्स, ठीक है, एंड अदर्स टाइप्स हो गए, ये सारे पर हम जो है डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपके बीकॉम में, इसका थोड़ा सा जो है कंसेप्ट जो है आपका बीबीए में मिलेगा और एमबीए में भी मिलेगा। और एमबीए में एक पर्टिकुलर बुक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूप में, मतलब ये पर्टिकुलर आपको एमबीए में और बीकॉम में मिलेगा। बीबीए में इसका एक छोटा सा, मतलब छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। और उस समय ही जो है आपके पास में से बीपी, पीवी रेशियो, एमओएस मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। टोटल कॉस्ट, इसका जो है डायग्राम चार्ट भी बनता है। बीपी मीन्स होता है ब्रेक इवन पॉइंट्स, और जो है उसका एक चार्ट बनता है ग्राफ के रूप में कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपके पास लॉस हो रहा है, और कौन सा पॉइंट आपके पास जो है मार्जिन कॉस्ट बनती है, और कौन सा फिक्स कॉस्ट रहती है, क्या कैसा भी रहता है। ये जो है पॉइंट्स है थोड़े थोड़े करके लिखे जाते हैं आपके बीबीए डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और बाकी पर्टिकुलर तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट जो है आपके पास एमबीए और बीकॉम में तो पूछी जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है आपके पास क्या है, कैसे है, जैसे देखिए अभी आपने जो है स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, अभी हम स्टार्ट भी करेंगे फिर पुनः रिवीजन पॉइंट से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा पहले अकाउंटिंग के पार्ट में से, मतलब कि जो कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपके पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो क्या है, पार्ट है। किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ अकाउंटिंग का, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है अकाउंटिंग का एक तो ब्रांच भी होता है, ब्रांच में से मीन्स कह सकते हैं या तो टाइप्स कह सकते हैं। उसमें से आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, आपके पास जो है टैक्सेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स टैक्सेशन हो गया, ठीक है। ये सारे जो है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहलाता है। लेकिन जो है अकाउंटिंग का पार्ट मुख्य जो स्टार्टिंग में आपको पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। इसके बाद आपको जब कास्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वो जो है क्यों पढ़ते हैं, रीजन ये है कि आप जब जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के निकलते हैं तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास है कुछ एरर्स, रेक्टिफिकेशंस होते हैं, जिसे कहते हैं त्रुटि, और उसके जो बैलेंस शीट जो तैयार होती है वो भी ठीक है। लेकिन ये आप काम कब करते हैं, जब आप जो है इसकी हेल्प से, जो आप कह सकते हैं कि जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एक पार्ट है, अब इसका भी पार्ट अटैच करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, क्योंकि जो है दोनों पार्ट्स आपके पास इंपॉर्टेंस होते हैं। दोनों पार्ट आपके इंपॉर्टेंस होते हैं। कौन कौन सा, देखिएगा, ये आपके पास हो गया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक ना। इसमें आप पढ़ रहे हैं पहला पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसमें से आप दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कि आप ये पार्ट
कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं, अभी ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब ये पार्ट को क्या करता है कि मैनेज करने के साथ साथ में आप यहाँ पर जो है ले पाते हैं क्या, फाइनल डिसीजन। क्या कर ले पाते हैं आप यहाँ पर, फाइनल डिसीजन। ठीक है, इस वाले पार्ट में मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप जो है एक जो है मैनेज करना होता है कि जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी को किस प्रकार से हैंडल करना है, और उसके बाद में आपके पास रहता है कि जो है उसको आप किस डिसीजन पर लेके आ रहे हैं कि उसमें हम इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। तो इसी में से आपने पढ़ा होगा बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में आपने जो है चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपके पास रहता है जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फिर आपके पास रहता है फाइनेंशियल डिसीजन, फिर आपके पास रहता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और जो है डिविडेंड डिसीजंस। ये डिसीजंस होते हैं। तो वैसे ही जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको जो है एक डिसाइड करना होता है कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके जो है वहाँ पर अमाउंट कितना मेंशन करना है। ये सारा चीज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है। लेकिन इसके बाद में जो है कॉस्ट अकाउंटिंग आता है आपके पास। मेन जो आपके पास ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो ये आपके पास दो चीज़ यहाँ से आपको एक्चुअल में पहले कैलकुलेट करना होता है। पहला आपके पास टोटल कॉस्ट, और इसके बाद में दूसरा आपके पास है पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट मीन्स जो है आपके पास एक जो है पीस या एक पैकेट बनाने में जो है, या मैन्युफैक्चर्स ये प्रोड्यूस करने पर जो है उसकी जो लागत लगी है एक पीस की, एक पैकेट की, उसको बोलते हैं पर यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मीन क्या होता है कि जो है आपने कितने प्रोडक्ट रेडी किए, मीन्स कितने पैकेट आपने रेडी किए हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर जो है 10 रुपये एक पैकेट बनाने में आपको 10 रुपये खर्च होते हैं, और आपने टोटल जो है कितना प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस आउटपुट जिसे कहते हैं, आउटपुट आपने 1000 की। तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी बन गई, आपके पास जो प्रोड्यूस किए हैं आपने कितने किए हैं 1000, और पर पैकेट आपके पास 10 रुपये लगता है, मीन 10 रुपीज़ लगता है। तो आपके पास टोटल कॉस्ट कहलाएगी वो आपके पास कहला जाएगी 10,000। मीन्स कैसा कि जो है आपने जो है 10,000 ये कहलाएगा। रीजन यहाँ से आता है कि जो है आपके पास कितना था 10 रुपीज़, और यूनिट आपके पास जो बन के रेडी हुई है, मतलब कि जितने पैकेट आपके पास बने हुए हैं वो है 1000। तो 1000 पैकेट बने हुए हैं और जो है आपके पास 10 रुपये पर पैकेट है, तो टोटल जो कॉस्ट बनेगी 1000 की वो बनेगी 10,000 रुपये। तो इसी को फाइंड आउट करना कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे, टोटल कॉस्ट कैसे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होती है, ये सारा चीज़, और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कंट्रीब्यूशंस, ठीक ना, डिजायर प्रॉफिट या डिजायर सेल, ये सारी चीज़ें जो है समझने के लिए ही हम जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमने कहा सकता कि जो है अकाउंटिंग आपने बात कर ली हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही, मतलब जो है उसका जो है क्या कह सकते हैं असिस्ट, मीन्स जो है हेल्प के लिए हम जो है किसकी लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। किसकी हेल्प, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर वैसे बात करें कि जो है तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो है 3 टाइप्स होते हैं किसके, अकाउंटिंग के। होते बहुत पार्ट्स हैं, लेकिन नॉर्मली अभी हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर 3 लोगों का रोल है यहाँ पर। पहला आपके पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आपके पास है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा आपके पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ये आपके पास इतने पार्ट्स हैं। तो इसमें से हम जो है अगर बात करें थोड़ा सा जो है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बात कर सकते हैं कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मीन्स एक सिस्टमेटिक प्रोसेस इक्वल टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मीन्स जिसमें से आप जो है एक प्रिपेयर रखते हैं। इसको अगर और डिफाइन करें तो देयर आर द
चलिए, देयर आर द आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स एंड द इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो है आपके पास है क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ से चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पर क्या कि द आर्ट ऑफ क्या क्या जो आपने कहा, मतलब कि सिस्टमेटिक प्रोसेस, जो सिस्टमेटिक जो प्रोसेस होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, IMRC अकाउंट, ये आपके पास जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस होते हैं, या आर्ट ऑफ ये बोल सकते हैं आप। जैसे आई मीन्स क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है, एम मीन्स आपके पास मेजरमेंट, आर मीन्स रिकॉर्डिंग, सी मीन्स क्लासिफाइंग, एस मीन्स समराइजिंग, ए मीन्स एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटेड, और सी मीन्स होता है कम्युनिकेट। तो ये आपकी जो है डेफिनेशन होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और तो शॉर्ट फॉर्म इसको ये भी बोल देते हैं कि जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस। और बस आपने ये मेंशन कर दिया पूरा, ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने अभी बात की आपसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई आपके पास। इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है, कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। तो यहाँ पर आपके पास जो है क्या करना होता है कि कंपेयर्ड विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब जैसे कि आपसे कह दिया जाता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने काम कर लिया, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, किससे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। किससे करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज आर रिलेटेड टू आर रिसेंटली डेवलपमेंट, मतलब जो है अभी रिसेंटली में उसको डेवलप किया गया है, और जो है किसके असिस्ट के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब कि जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो है सहायता के लिए उसको जो है अब डेवलप किया जाता है। और इन अ फैक्ट, मतलब इसके जो है कुछ फैक्ट होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्टेड अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए सिर्फ कि आपसे कहा जा रहा है कि जो है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कि जो है ब्रांच है या टाइप्स है या असिस्ट है किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट now it may will be recorded as a profession in its own right। ठीक है, अब इसमें से आपके पास जो है निकाला जाता है कि जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, जो फाइनेंशियल जो है क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो सप्लाई करता है आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, किसमें से, इन अ फॉर्म ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसमें जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास जो है फाइनेंशियल जो होता है आपके पास जो फाइनेंशियल होता है इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपके पास दी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। किसमें दी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके बाद में वो भी पास्ट एक्टिविटीज की हो गई। और कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट आर रिस्ट्रिक्टेड एंड कंसर्न विद द असेसमेंट ऑफ पास्ट और प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस द मैन्युफैक्चर्स या सर्विस सप्लाइड। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कॉस्ट क्या होती है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, वो हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं जो है पास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग आपके पास रहती है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो आपका जो है तीनों लेवल से काम करता है। कितने लेवल से काम करता है, तीनों लेवल से। कौन कौन से में, प्रेजेंट में भी, किसमें काम करता है, पहला पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो है पास्ट में आपने कितना मैन्युफैक्चर्स किया, वो फॉर कॉस्टिंग हो गया, मतलब उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपने प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो है मैन्युफैक्चर्स की।
इसके बाद में जब प्रेजेंट टाइम में आपके पास हो गया तो उसको आप जो है एग्जीक्यूट करते हैं फ्यूचर के लिए, कि अगर हमने पास्ट में 100 रुपए का बेनिफिट लिया है तो अब प्रेजेंट टाइम में हम 200 का बेनिफिट ले रहे हैं, तो फ्यूचर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम 500 का बेनिफिट लें। ठीक ना? इसी में से आपको जो है कैलकुलेट करना होता है, या डिटरमाइन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, कॉस्ट शीट। क्या करना होता है आपको जो है, कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर ऑफ द जो है कॉस्ट शीट पर यूनिट एंड जो है टोटल कॉस्ट। ठीक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपके पास सेम है कि डिजाइन बाई करते हैं उसको मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं नेसेसरीज इंफॉर्मेशंस फॉर द डिस्चार्जिंग इन अ फंक्शन जो बेसिकली कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ मैनर विच कैन असिस्ट द मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ अ पॉलिसी एंड इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ अंडरटेकिंग। ठीक है ना? इसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स भी रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो है आपने पहले पढ़ लिया है अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंट क्या होता है, ऐसे यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि जो है कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। ठीक ना? तो कॉस्ट जो है अकाउंटेंसी इज अ वाइड टर्म, मतलब एक जो काफ़ी एक बड़ा शब्द है, भारी भरकम शब्द है, क्योंकि अकाउंटेंसी जो एक ऐसा शब्द है जिसमें से आप जो है पूरा सीमित है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि अकाउंटेंसी, चलिए मतलब कि जो है आपका जो है नेक्स्ट पार्ट में से ये रहा आपके पास कॉस्ट अकाउंटेंसी। हम ये पार्ट जो कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है हम आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है? तो अगर ये जो कंसेप्ट है हमने एक्सप्लेन किए हैं, ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपका जो है पार्ट है सेकंड पार्ट है आपका पास कॉस्ट अकाउंटेंसी है। ठीक है ना? उसमें से आपके पास फिर बताएंगे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस क्या होता है, और इसके बाद में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होती है, इसमें से मटेरियल क्या होता है और लेबर क्या होता है, जो एक्सपेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ओवरहेड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।